Good morning students. Today in this video we will discuss about structure of the nucleus. इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी थी। सेल स्ट्रक्चर के हमने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आप इस डायग्राम में देखिए, आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि न्यूक्लियस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर स्थित होता है। डिफरेंट जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की पोजीशन अलग अलग होती है। भ्रूण कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका के लगभग मध्य में पाया जाता है। वसा उत्तकों की कोशिकाओं में इसकी स्थिति परिधीय होती है। ग्रंथिल कोशिकाओं एसिटाबुलेरिया तथा नीलहरित शैवालों में केंद्रक बेसल होते हैं। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक स्वतंत्र अवस्था में तथा पादप कोशिकाओं में केंद्रक डीएनए या क्रोमेटिन केंद्रक पाया जाता है। इन जीवों में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक करती है। तो आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर क्लियर है। इसमें सबसे बाहर इसके अंदर क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसके अंदर और इसके बाहर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई दे रहा है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। राइबोसोम्स स्थित होते हैं। अब आप न्यूक्लियोप्लाज्म, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखिए हेटेरोक्रोमेटिन पाया जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन दिख रहा है, पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो इस तरह से इस न्यूक्लियोलस और इसके अंदर की तरफ पाया जाता है न्यूक्लियोलस। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, दो तरह के क्रोमेटिन इसमें दिखाई दे रहे हैं। और बीच ये जो इसमें केंद्रक है, इसके अंदर केंद्रिका की स्थिति, न्यूक्लियोलस की स्थिति बीच में है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। इसके अलावा नंबर एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, हम केंद्रिका की स्थिति और उसकी शेप, इसके अकॉर्डिंग भी केंद्रक की स्टडी करते हैं। सामान्यतः कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, किंतु उच्च पादपों की परिपक्व चालनी नलिका शिव ट्यूब्स तथा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। कुछ कोशिकाएं मल्टीन्यूक्लिएट होती है। मल्टीन्यूक्लिएट कोशिकाओं को पादपों में क्या कहा जाता है? सिनोसाइटिक, संकोशिकीय कहा जाता है। सिनोसाइटिक कहते हैं। एग्जाम्पल साइफोनल सेल्स, हमने शैवाल में पढ़ा था। शैवाल के अंदर साइफोनियस टाइप की शैवाल, वाउचेरिया, उसके अंदर सिनोटाइप बहुत सारे सिनोसाइटिक या संकोशिकी केंद्रक पाए जाते हैं। जंतुओं में इसको सिंसियल कहा जाता है। जैसे रेखित पेशी तंतु जो होते हैं, स्ट्रेट मसल्स फाइबर, उनमें पाई जाती है। केंद्रक की आकृति कोशिका के आंतरिक वातावरण तथा सक्रियता पर निर्भर करती है। सामान्यतः केंद्रक गोलाकार, घनाकार, बहुफलकीय होता है, किंतु कुछ विशिष्ट आकृति की कोशिकाओं जैसे बेलनाकार और तर्कुआकार में भी ये पाया जा सकता है। इसके अलावा ये भालाकार और घोड़े की नाल का शेप का भी होता है, पालीवत भी होता है, और अनियमित आकृति का भी होता है। इसके अलावा जैसे आप इन डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है, ये है यूकेरियोटिक पादप में केंद्रक। ईस्ट की कोशिका में केंद्रक इस तरह से होता है। इसमें सबसे बाहर सेल वॉल है और सेल सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल। अब आप इसमें देखिए, केंद्र की स्थिति परिधि की ओर है। न्यूक्लियस ये वाला है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप ये वाला, और ये न्यूक्लियोलस। तो आप देखिए, ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक बीच में नहीं है। इससे पहले वाले जो डायग्राम था उसमें केंद्रक बीच में था, ये परिधि की ओर है। तो ईस्ट के अंदर परिधि की ओर केंद्रक
पाया जाता है। ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है प्रोकैरियोटिक पादप में। तो अब इसमें देखिए केंद्रक न्यूक्लियस कहाँ पर है, देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें देखिए न्यूक्लियोइड नेक्ड सर्कुलर डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, एंजाइम 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो आप इसमें देखिए स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, और इसका जो डीएनए है वो नेक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन का आवरण इसमें नहीं होता, जिसको क्या कहा जाता है, केंद्रक डीएनए ना कहकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए, यह शैवाल कोशिका का केंद्रक किस तरह से होता है। ये सेल वॉल है और ये साइटोप्लाज्म, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस, ये पायरिनोइड्स और ये क्लोरोप्लास्ट। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर सबसे बड़ा एरिया किसका दिख रहा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट का। शैवाल के अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट का एरिया है, और केंद्रक बहुत छोटा दिख रहा है, और ये भी बीच में नहीं है, ये भी परिधि की ओर है। ये पैरामेशियम का संगठित इसमें केंद्रक देखिए, पैरामेशियम के चारों तरफ वैक्यूल पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जिसके अंदर फूड वैक्यूल पाई जाती है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी इसके अंदर पाई जाती है। सीलिया है पैरामेशियम के अंदर। गलेट सेल्स, साइटोसोम्स, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, मैक्रोन्यूक्लियस, वैक्यूल, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये जंतु कोशिका के पैरामेशियम का संगठित केंद्रक है। तो ये डिफरेंट टाइप के, ये देखिए इसका केंद्रक कौन सा हुआ, ये वाला मैक्रोन्यूक्लियस, और ये है माइक्रोन्यूक्लियस। तो सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की स्थिति और उसकी संरचना अलग अलग होती है। मेरे इस वीडियो में यही मैंने कोशिश की है कि केंद्रक के बारे में आप थोड़ा समझ सके और उसको जान सके, और डिफरेंट टाइप की केंद्रक की संरचना को आप किताब में भी या कहीं और से भी ढूंढने की ट्राई करें और उसको समझने की कोशिश करें। I hope you understood in this video and like this video in this corona time. Use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.